हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का सीटेट वाला में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से रीट की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्लास में हम लोग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये जो टेबल था ये हम लोग का हो गया था, ठीक है। तो शायद शायद ये मिजरेबल बचा हुआ था। मिजरेबल इजली मिजरेबल होता है, ग्रोथ एंड नॉट ऑलवेज मिजरेबल। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज। सर्टेन एज पे जो ग्रोथ होता है, जो आपकी उम्र होती है, वो एक तरह से स्टॉप सा हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट बेसिकली मतलब होता है स्किल, ठीक है। स्किल, आप अगर डेवलपमेंट को स्किल के साथ रिलेट कर दोगे तो स्किल तो हम लोग कभी भी सीख सकते हैं, है ना। स्किल तो आप कभी भी सीख सकते हो, आपका एज चाहे 28 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग के जो मॉम डैड हैं, अभी क्या उन लोग के पास, वो लोग लैंडलाइन वाले फ़ोन से बात करते थे। अब जब स्मार्टफोन आ गया है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनको सिखाया ना कि कैसे स्मार्टफोन चलाया जाता है। तो हम लोगों ने सिखाया, तो ये क्या हुआ, वो एक स्किल था, ठीक है। उन्होंने स्किल सीख लिया। तो डेवलपमेंट का कोई एज नहीं होता है, कोई फिक्स्ड, ये कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर जारी रहती है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया था हम लोग का पिछले क्लास में। अब आते हैं न्यू, देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना क्या है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग इस फैक्टर्स पे देखेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है किस पे, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। सबसे पहले ये आपको चीज़ें, हालांकि एग्जाम में इतना ये तो नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको भी लेके आया हूँ। हेरिडिटी। हेरिडिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा अहम, काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहता है, ठीक है। जेनेटिक जीन्स हम लोग क्या है, माता पिता से ही मिलता है। देखा जाता है अगर जो माता पिता जो काफ़ी चालाक, काफ़ी तेज होते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो उनका बच्चे भी काफ़ी अच्छे, उनके काफ़ी अच्छे पढ़ने में होते हैं, है ना। ये आप लोग अपने आसपास के इलाके, आसपास में कॉलोनी में देख सकते हैं, ठीक है। माता पिता से प्राप्त अनुवंशिक संरचना। दूसरा था इन्वायरमेंट, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, कल्चर, ये सब किस पे, ये तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। कहीं कहीं हम लोग स्किल कहाँ से सीखते हैं? हम लोग स्कूल से सीखते हैं, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, हम लोग फैमिली से सीखते हैं। स्कूल से हम लोग कैसे पढ़ना है, कैसे लॉजिक लगाना है, ये सब हम लोग दोस्तों से सीखते हैं, है ना। और बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है एडिक्वेट डाइट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखो जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, टिड्डे ऐसे रहते हैं ना। उन लोगों के पास कुछ रहता है, खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और वहीं अगर एक रिच फैमिली का लड़का हो तो वो काफ़ी मोटा तगड़ा होगा, है ना। तो उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो एकदम पतला सा रहेगा, है ना। आप लोग रोड साइड में देख सकते होंगे। वहीं अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है, काजू बादाम मिल रहा है, तो फिर गदरा जाता है पूरा खा खा के, है ना। हेल्थ क्या है? गुड हेल्थ फैसिलिटेट प्रॉपर डेवलपमेंट। अगर आपका हेल्थ सही है तो आपका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अगर हेल्थ खराब है तो बार बार डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, बार बार मेडिसिन लोगे। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपका इफेक्ट करता है। पांचवा पॉइंट है लर्निंग एंड एजुकेशन। ये क्या करता है? शेप कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे जैसे आप लर्न करोगे ना, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट, जो माइंड का डेवलपमेंट होता है, वो इफेक्ट करता है ना, इन्फ्लुएंस पे रहता है। सोशल डेवलपमेंट भी इस पे डिपेंड करता है। इमोशनल क्लाइमेट भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट फोस्टर बेटर ग्रोथ। सहायक वातावरण बेहतर विकास को बढ़ावा देता है ना। तो ये तो फैक्टर्स था। उतना इम्पोर्टेंट तो रीड के उस पर्पस पे नहीं है, आप लोग को पता ही होगा ये सब चीज़। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का क्या है, सोशियो एक लास्ट बचा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो मैं अभी बता रहा हूँ, रिच किड और पुअर किड का। पुअर किड मतलब जो गरीब होते हैं बेचारे, खाने को भी नहीं मिलता है ना। रोड साइड में हम लोग देख ही सकते हैं। बाकी एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका बच्चा क्या करता है, संसाधनों और अवसरों तक उसका पहुंच रहता है ना। चलो, अब हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। एंड डेवलपमेंट,
ये हमारा कंप्लीट हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग का टॉपिक है डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। देखो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो ये हम लोग का दूसरा टॉपिक आ चुका है, ठीक है। तो ये जो लोग चैनल पे नए आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग रीट एग्जाम कब है, 27 फेब को है ना, 27 फेब 2025। ये रीट एग्जाम इस तारीख को है, 27 फेब 2025। तो हम लोग आराम से चलेंगे, सीडीपी पूरा खत्म कर लेंगे, सीडीपी पूरा खत्म कर लेंगे। फिर सीडीपी पे जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू वो पूरा सॉल्व कर लेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और अगर सैम्पल पेपर में कुछ मेरे को मिला तो अच्छा, तो मैं वो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने, 27 फेब को एग्ज़ाम देंगे। और सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 टारगेट है अपना। तो जो लोग चैनल पे नए आए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पढ़ते रहें। रोज 1 घंटा ही देना है, 1 घंटा आधा घंटा भी अगर दोगे, 2-3 दिन में भी अगर 1 घंटा दोगे तब भी हम लोग का 30 आउट ऑफ 30 टारगेट है, इतना हम लोग करेंगे। बाकी सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा ही, ठीक है। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। डायमेंशन क्या है कि कौन कौन सा डायमेंशन, विकास के आयाम। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, रिफर्स टू चेंज। फिजिकल से हम लोग को जैसे नजर ही आ रहा है, वर्ड से ही पता चल जा रहा है भाई, बॉडी की बात चल रही है, बॉडी में चेंजेस की बात चल रही है ना। अगर एक छोटा सा बच्चा होता है तो पहले ऐसे लेटा रहता है, फिर 5 साल में वो दौड़ने चलने लगता है ना, तो जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिजिकल refers to change in the body including growth in height, weight, motor skills and organ maturation, है ना। हम लोग का हाइट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है उम्र के साथ, मोटर स्किल्स मतलब मोटर स्किल्स में तो होता है उसका जो स्किल सेट होता है उसकी बारे में बात हो रही है। ऑर्गन मैचुरेशन, जो शरीर का पार्ट होता है जैसे हाथ हो गया, पेट हो गया, बढ़ जाता है ना। फिर एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, है ना। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है उसका वॉक करना, उसका दौड़ना। एंड फाइन मोटर स्किल्स लाइक राइटिंग, ड्राइंग, है ना। ग्रॉस मोटर स्किल किसको बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं वॉकिंग और रनिंग को बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड फाइन मोटर स्किल किसको बोलते हैं, राइटिंग और ड्राइंग। जैसे ये बारीक काम है ना, जो फाइन वाला है, जो बारीक काम है, जैसे लिखना हो गया, ड्राइंग बनाना, ये सब बारीकी में आ जाता है, तो इसलिए फाइन मोटर स्किल बोला जाता है। और जो वॉकिंग और रनिंग इसमें लिखा हुआ है ये तुम्हारा ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाता है, ठीक है। दूसरा है कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा है तुम्हारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं।